नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आप सबका अपने खुद के चैनल जावास्क्रिप्ट कीड़े पे। और आज हम जहाँ पे हम सीखते हैं कैसे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस के साथ हम बना सकते हैं बढ़िया वेबसाइट्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आज का जो टॉपिक है वो है लॉगिन और साइन अप पेज। लॉगिन और साइन अप पेज जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अमेजोन। इस साइड पे हमको ये जो लॉगिन पेज है, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा जो पेज है। सो ये जो पेज है ये कैसे बनता है, ये सभी के सभी कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हम बना कर देखेंगे। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइन इन के अलावा साइन क्रिएट अमेजोन अकाउंट की ऑप्शन भी होती है, तो कैसे आप ये काम क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो चलते हैं वीएस कोड पे। तो वीएस कोड, यहाँ पे हम हमारे दो पेज है जो हम जिन पे हम वर्क कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे, अब ये वेबसाइट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो स्पेशल इसको लॉगिन पेज को और साइन अप पेज को अपनी वेबसाइट से साथ अटैच करेंगे। और ये फुली वर्किंग जो होगी, इसके जो फुली फंक्शनल होगी, ये लॉगिन पेज का जो लॉगिन पेज और साइन अप पेज फुली फंक्शनल होगा। तो ये नहीं होगा भी बस देखने के लिए होगा। पर इस वीडियो को दो पार्ट में देखा बनाएंगे हम। पहले पार्ट में हम सिंपल सीएसएस और एचटीएमएल के साथ, और सेकंड साइन अप पे सेकंड हम बनाएंगे इसको फंक्शनल, कैसे हम इसको फंक्शनल बना सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले जो आपको पता ही है, ये चीजें जरूरी है और इनको प्रेस करने के लिए सबसे ऊपर टिल्डा बटन जो एस्केप के नीचे होता है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बटन है, ये जो है, ये साइन को स्विफ्ट के साथ दबाओगे तो पहले ही जो सभी आपको मिल जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ सो दैट कि ये यूनिवर्सल स्टाइल है। ये इसलिए दे रहा हूँ भी आपको कोई दिक्कत ना हो। सो पहले हम क्या करेंगे, स्टार स्टार के साथ ये रहा मार्जिन, मार्जिन मार्जिन जीरो, जीरो पिक्सल, जीरो पिक्सल एंड पैडिंग जीरो पिक्सल। आफ्टर दैट, तो ये हमारा पेज सिंपल सा हो गया। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन इन पे ऑप्शन पे जाते हैं हम। तो ये पेज पे जो है सबसे पहले इमेज है, हम ये इमेज का, अगर आप ये देखोगे इस पे क्लिक करते तो ये लिंक है, बट एक्चुअल में ये है इमेज ही है। ये लोगो है, कोई और कुछ नहीं है। कॉपी लिंक एड्रेस, अगर हम इसका लिंक का एड्रेस कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम अमेजोन का लोगो नहीं लगाएंगे। हम अमेजोन नहीं बना रहे हैं, पर अमेजोन जैसा ही पेज होगा। सो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं इसमें ले लेता, कोई भी एक डिव ले लेते हैं, उसकी क्लास दे देते हैं, सो दैट अब इससे क्या होता है, हमको ना जो बाद में CSS का काम करना होता है वो इजी हो जाता है। आईडी आईडी हम दे देते हैं साइन अप, साइन अप। तो साइन अप हमने दे दिया। अब इसके बाद डिव के बीच भीतर एक और डिव लेंगे, तो जस्ट डिव, डिव के बीच में हम हमारा जो पहले है ये है साइन इन, ये लोगो, ये H1 में हम देंगे H1 टैग एंड H1 टैग में हम लिखेंगे साइन स्पेस इन, साइन इन। डिट्टो लिखने के लिए आपको जो चीज की जरूरत पड़ेगी आपको मालूम ही है, तो ये रहा साइन इन का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पी टैग, चाहे तो पी टैग ले सकते हो, अगर नहीं तो आप H4 H5 भी ले सकते हो। तो हम पी टैग लेंगे, या H6 ले लेते हैं, लास्ट में है सबसे लास्ट वाली ये हेडिंग है H6। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है, कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारा हो गया। अब जो इसके बाद है, हमको चाहिए एक इनपुट, इनपुट टैब, टेक्स्ट है, ईमेल है,
नंबर भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो, मैं आपको पहले बोल रहा था कुछ भी, तो सीधा आप ईमेल के बाद कंटिन्यू कर सकते हो अगर साइन इन करना है। तो ये साइन इन का है, हमें साइन इन नहीं करना, हमको क्रिएट अकाउंट करना है, सॉरी। तो हमको ये ऊपर वाले दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, कॉपी एंड देन वी पेस्ट, एंड देन योर नेम, इसमें हम लिखेंगे योर नेम, योर नेम। और यहाँ पे आईडी जरूरत नहीं है वैसे देने की, पर अगर देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि इसमें बाद में जित अभी स्टार्टिंग में आप जितना चाहो उतनी आईडी यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं, पर बाद में जितना कम से कम आईडी यूज करना है, उसके बाद सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं, वो सभी आपको डे बाय डे देता जाऊंगा। अभी तो जस्ट आपको इसके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसलिए। तो ये है टैब 1, और टेक्स्ट टाइप है, नेम दे देते हैं इसको हम, नेम, नेम का यू नेम ही दे दो। यार नेम। और ये एक होता है प्लेस होल्डर, इसमें क्या है, जो आपको ये दिख रहा है ना, जो बीच में लिखा है फर्स्ट नेम, ये वाला फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो प्लेस होल्डर में आता है, उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। सो फर्स्ट, अरे यार, फर्स्ट, फर्स्ट का एफ बड़ा रखना है, FIRST, FIRST, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो अभी हम पहले इसी पे चलते हैं, लाइव सर्वर में साथ के साथ देखते चलेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है, अभी साइड में है, कोई बात नहीं। और ये मोबाइल नंबर में हम, ये डाटा होता है सिलेक्ट टैग में होता है, तो हम सिलेक्ट टैग में इंडिया या कुछ भी, जैसे इतने कोड है ये हमें सिलेक्ट टैग में भरने पड़ते हैं, तो मैं सिर्फ इंडिया ही भरूंगा और आपको आसान हो जाएगा। तो सिलेक्ट टैग मोबाइल नंबर जो सेकंड टैब है हमारी, यहाँ पे इसके बाद, जस्ट इसके बाद, तो बीआर टैग जो लाइन ब्रेक का टैग होता है, बीआर टैग, एंड देन हम लेंगे मोबाइल, इसको भी H6 ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बोल्ड है, H6। तो ये है मोबाइल नंबर। उसके बाद हम लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग होता है, तो एस सेलेक्ट टैग में आईडी हम कुछ नहीं देंगे, सिंपल यहाँ पे आईडी हम दे देते हैं, कोई भी कुछ भी रख सकते हो, ये नहीं है भी जो आप कुछ नहीं रख, जो आपको दिल करे वो आईडी आप रख सकते हो। तो सेलेक्ट टैग में हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन, ऑप्शन होता है वैल्यू IN स्पेस प्लस इक्यानवे, सेम ही IN प्लस इक्यानवे। तो अब वहां पे चलते हैं, आप देख पा रहे हो लिटिल बिट प्लस इक्यानवे हमको मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो है, यहाँ यहीं पे साथ में मोबाइल नंबर की टैब है, वो भी हमको लेकर आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये ये वाला हिस्सा जो सिलेक्ट टैग का, इसको हम एक डिव में कर लेंगे, डिव। इससे क्या होगा, जब इसको फ्लेक्स देंगे तो ये अपने आप एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। सो एक्स एंड देन जस्ट पुट डिव टैग, देन इसके बाद हम एक और ऑप्शन टैग ले लेंगे, अब हमें सिलेक्ट टैग नहीं चाहिए, अब हमें इनपुट टैग चाहिए। सो इनपुट, इनपुट में हम लिखेंगे इनपुट
और टेक्स्ट की जगह अब हम इसमें कर देंगे नंबर। नंबर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नंबर से सिर्फ नंबर ही आप इसमें एंटर कर पाओगे और कुछ भी नहीं। टाइप टाइप नंबर और देन नेम, एमबीएल नंबर, मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। आईडी, आईडी की अगर इसको हमको कोई जरूरत तो नहीं है पर फिर भी दे देते हैं, एमबीएल ही इसको आईडी दे देते हैं। तो अब इसके बाद है, अब हम अगर यहाँ पे देखें जो हमारा ये वाला है, इस पे हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। तो इसमें भी प्लेस होल्डर है, तो प्लेस होल्डर भी हमको चाहिए। तो ये रहा, इसको प्लेस होल्डर दे देंगे हम, प्लेस स्पेस होल्डर। तो मोबाइल नंबर, नंबर अब हम, आप देख पा रहे होगे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है ना। तो ये रहा मोबाइल नंबर। इसको हम सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर भरा जा सकता है और कुछ भी नहीं। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमको बनाना है वो ईमेल का ऑप्शन है। उसके लिए क्या करना होगा, डिव के बाहर जाएंगे और H6 फिर से ईमेल ब्रैकेट में ऑप्शनल, सो दैट कि हमें लिटिल बिट ऐसा ही मिले। अभी आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ना आप, ईमेल ऑप्शनल। अब इसके बाद है इनपुट टैग फिर से, क्योंकि हमें इनपुट टैग इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें हम डाटा भरते हैं। इनपुट, इनपुट टैग टेक्स्ट टाइप ईमेल, ईमेल। अब ये आपको टेक्स्ट टाइप मिल गया। अगर मैं इसमें कुछ भी भरता हूँ तो मैं इसको एंटर नहीं कर, तब तक सही नहीं है जब तक इसमें मैं @ नहीं लगाऊंगा। ये ईमेल का हो गया। तो अब जो बारी है, ईमेल के बाद है पासवर्ड। तो अगेन H6 एंड देन पासवर्ड। तो अब फिर से इनपुट टैग लेंगे हम, इनपुट टैग एंड पासवर्ड टेक्स्ट, और कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कोई पर्टिकुलर प्रोवाइड नहीं कर सकते भी आपको नंबर ही चाहिए या पासवर्ड। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये टेक्स्ट रहेगा जिसमें सभी कुछ लिखा जा सकता है। तो अब जो है हम लिखेंगे, इसका नाम रख देते हैं पासवर्ड एंड पासवर्ड के बाद इसमें प्लेस होल्डर होगा जो, वहां पे प्लेस होल्डर में आपको लिखा हुआ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। सो एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो नीचे है इंफॉर्मेशन, अब अगर हम इसको भरते हैं और इसके बाद ये देखते हैं, तो आई टैग ये वाला जो इमेज है ना, ये हमको लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको इसको कॉपी भी नहीं कर सकते हम, पर हम नीचे बाकी सब कुछ लेकर आ सकते हैं अलग अलग टैग में। तो हम बाकी सभी का सभी जो ये हिस्सा है वो पी टैग में लेंगे। 3 पी टैग्स ले लेते हैं हम। इसके बाद आईडी इसको दे देते हैं PWD। तो अब इसके बाद है P×3 पी टैग। फर्स्ट में हम लिखेंगे ये वाला, कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+V। अब जो सेकंड है वो होगा वेरीफाई, विल यू सेंड अ वेरीफाई नंबर, Ctrl+C, Ctrl+V। अब लास्ट में है, तो ये रहा Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो अब ये हमारा लिटिल बिट
इसके साथ मिलता जुलता तैयार हो गया। अभी इसको हमको थोड़ी सी पैडिंग वगैरह सब कुछ देना, वो बाद की बात है। तो अब ये एक बटन रह गया यहाँ पे और ये लाइन है। तो बटन लाने के लिए फिर से इनपुट भी लिख सकते हैं और सीधा बटन भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप बटन टैग से लिख दो, बटन टैग, और बटन का नाम दे दो काउंटी न्यू। अभी आपको दिख रहा है। इसका कलर तो बाद की बात है, ये रहा कंटिन्यू। अब इसके बाद एक स्पेस है एच आर टैग हम इसमें यूज करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे इसमें, 1 सेकेंड, बी आर टैग, अगेन बी आर टैग, एंड देन एच आर टैग। एच आर टैग लगा दिया। तो अब हम जाएंगे अपने पेज पे। ये लाइन है, ये पूरी पूरी फुल लाइन आ गई। तो इसको डिव के बीच में रखना है, तो उसका इंतजाम हो जाएगा, वो बात की बात है, क्योंकि अभी डिव की कोई लेंथ नहीं दी गई है, इसलिए फुल लेंथ पे है। अब बारी आती है, ये दोनों टैग है, इसमें ऑलरेडी हैव अकाउंट। अगर ये आपके पास है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है तो बिजनेस अकाउंट का अलग से पेज बनेगा। अभी आपने देख लिया। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको सिर्फ ये वाला हिस्सा ही हम लेकर आएंगे। जैसे एचआर के बाद हम पी टैग लेते हैं, पी टैग, और उसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा ही हम लेकर आएंगे, और कोई भी चीज हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये रहा हमारा पूरा पेज का आउटलुक का भी इसको सीएसएस देना है, तो एचटीएमएल ये तैयार है। अब एचटीएमएल के तैयार होने के बाद अभी जो नीचे है ये डिव के बाहर है। ये जो तीनों चीजें हैं डिव के बाहर है, ये है कंडीशन ऑफ यूज, प्रैक्टिस, नोट्स। तो ये अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमको इसका, क्योंकि हम यहाँ ऊपर लोगो भी नहीं ले रहे हैं, तो इतना हम खास ध्यान नहीं देंगे इन चीजों पे। बाद में बनाएंगे जब हमारी पूरी वेबसाइट एक्चुअली वर्किंग करेगी, तब मैं आपको पूरा प्रॉपर पेज भी बनाकर दिखाऊंगा। तो अब ये हमारा हो गया। अब हम इसके सीएसएस पार्ट पे चलते हैं। सीएसएस पार्ट पे चलेंगे तो सीएसएस पार्ट, सबसे पहले साइन अप खोला, और साइन अप खोलने के बाद सबसे पहले जो हमने आईडी दी है उसको देंगे साइन अप। हमने साइन अप को दिया ना, तो वो आईडी है, आईडी के सबसे पहले ये लगता है साइन अप। अब साइन अप के बाद इसकी विड्थ हम दे देंगे अराउंड 40 पिक्सल, 40 100, 14% दे दी। तो अब हम इसका मार्जिन ऑटो कर देंगे, मार्जिन ऑटो। अभी ये सेंटर में नहीं है लगभग, बस सेंटर जैसा ही है। तो अभी 40% है, तो इसको हम 50 कर देते हैं, 50-50 में रह जाएगा। तो 50% भी, इसको 70% देते हैं, तो ये ओके 30%। अभी लिटिल बिट थोड़ा सा फिर भी अगर है तो 25%। अब मार्जिन ऑटो पे बिल्कुल सही है। तो अब ये सही है। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इन सभी को स्टाइलिंग टैग, डिव टैग को, ये हो गया। अब फिर से साइन अप, साइन अप, साइन अप के बाद जस्ट अगेन डिव, और डिव की जो है विड्थ, इसकी विड्थ हम फुल रखेंगे, विड्थ ऑटो नहीं 100%। और इसके इर्द गिर्द हम बॉर्डर इसलिए बना रहे हैं हमको दिखता रहे भी हम कर क्या रहे हैं। बॉर्डर 1 सेकेंड, तो बॉर्डर हम रखेंगे 2 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड
रेड एंड देन लेट्स गो। ये दिख रहा है हम आपको, ये है हमारे डिव का। अब हमको क्या करना है, इसके बाद में इसके ऊपर और नीचे से मार्जिन देना है। ऊपर और नीचे से मार्जिन देने के लिए हमें कुछ खास नहीं, बस इतना सा काम है। अभी इस पे मार्जिन, सभी ओर से मार्जिन देना, तो हम पहले 25 पिक्सल सभी ओर से देकर देखते हैं अभी इसका क्या होता है। तो 25 पिक्सल से कुछ नहीं बना, मार्जिन ऊपर पहले ऑटो दिया हुआ है तो 2 बार मार्जिन नहीं चलेगा। अब हमारे इसमें पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग। तब तब आप देख पा रहे हो सभी में हमारे चेंजेस आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैडिंग को तो ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो और घटा लेंगे। तो अब ये सही है। अब हमें इसको ऊपर H1 टैग को और सभी टैग्स को अलग अलग थोड़ा सा, H1 टैग मार्जिन मार्जिन 40, मार्जिन हम देते हैं 20 पिक्सल। और मार्जिन देने के बाद अब हमारा ये एक तरफ है, तो ये बात क्लियर है भी, हमको इसको एक साइड से मार्जिन नहीं देना। और ये जो हिस्सा है ये है राइट लेफ्ट का, तो हमें लेफ्ट का मार्जिन ऑटो 0 करना है और बाकी सभी का 20 पिक्सल। तो हमें क्या करेंगे, 20 पिक्सल, अगेन 20 पिक्सल एंड देन 0 पिक्सल। अभी हमारा एक लाइन में आ गया। तो अब जो है हम बाय डिफॉल्ट सभी का H6 जो भी टैग है H6 एंड देन उसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज लार्ज नहीं, हम कर देते हैं 20 पिक्सल। अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी सिर्फ हमको चेक करना है अभी ये वाकई काम कर रहा है या नहीं। अभी मैं ये 20 पिक्सल देख रहा हूँ, 20 पिक्सल दे दिया। अभी सबका आपको टैग का बहुत बड़ा दिख रहा है, जबकि यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है और इसकी फॉन्ट फैमिली भी अलग है। तो हम पहले दोनों चीजों को ध्यान से देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 12 पिक्सल कर देते हैं। तो देन फॉन्ट फैमिली ओपन ओपन सेरिफ। तो अब हमारा सभी कुछ सेम सा लग रहा है, लिटिल बिट सेम सा है। अब बारी आती है ये इनपुट टैग्स की। इनपुट टैग की जो विड्थ है, यहाँ पे देख रहे हो तो फुल साइज है। तो हमें क्या करना है, जितने भी इनपुट टैग है उन सबकी विड्थ है जो वो पूरी करनी है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी है सो है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट टैग एंड देन विड्थ 100%। अभी पूरी आ गई सबकी। अब आप देख पा रहे हो सभी की सभी जैसे यहाँ पे है उसी यहाँ पे। अब इसकी पैडिंग की बात आती है तो इसको पैडिंग देना है, पैडिंग पैडिंग टॉप और बॉटम दोनों से। इससे दे देते हैं 5 पिक्सल और दूसरे से दे देते हैं 10 पिक्सल। अभी बहुत ज्यादा हो गई, तो लेफ्ट की वजह से राइट की ओर भी ज्यादा चली गई। तो अब हमको क्या करना है, ये आ गई टॉप की और ये लेफ्ट की भी हम 2% कर 2 पिक्सल कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखो बहुत कम है, तो हम यहाँ पे भी कम ही देंगे। अभी थोड़ी सी और ज्यादा है, तो हमको क्या राइट से पैडिंग चाहिए, तो हम लेफ्ट को पैडिंग देते ही नहीं, इसको पैडिंग देंगे ही नहीं। 5 पिक्सल एंड देन 4 पिक्सल। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे आपको पैडिंग दिख रही है और यहाँ पे वही है। अब सभी के और बॉटम मार्जिन है जो सबके बीच यहाँ पे फर्क है, सभी के बीच, और हमारे यहाँ पे सभी एक साथ में है। तो अभी ये जो नंबर का है ये बराबर यहीं पे चाहिए था, तो सिलेक्ट टैग को हम सेम ही पैडिंग हम सिलेक्ट टैग को भी दे देंगे, सो दैट कि वो भी ऐसा ही हो जाए। सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग और उसके बाद उसको पैडिंग कॉपी एंड देन पैडिंग। तो अभी हमारा सिलेक्ट टैग की सेम हो गई। अब इसका हमको ये यहीं पे इसके साथ ही लेकर आना, तो कैसे लेकर आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्ट इनपुट टैग, इनपुट टैग कौन सा, इनपुट टैग ये देखे जाए जो फर्स्ट वन सेकंड वन, तो हम क्या करेंगे यहीं पे इनपुट टैग एंड देन nth चाइल्ड, इनपुट टैग एंड देन nth चाइल्ड सेकंड, तो उसको हम क्या करेंगे, अरे भाई यार ये ऑटो वाला मैंने ऑन कर रखा है क्योंकि मुझे काम में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, अब मुझे आपको सिखाने में दिक्कत आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी पैड, इसको जो इसका साइज है ना, जो इसकी विड्थ है वो हम कम कर लेंगे। विड्थ वो रख देते हैं हम 80%। अगर ये काम कर जाए, कोई बहुत केसों में काम नहीं करता, अभी काम तो हो रहा है पर अभी भी बहुत ज्यादा है, तो 50%। अभी ठीक है, अभी इस पे आ गया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें फर्क भी है थोड़ा सा, हमारा बिल्कुल साथ लगा हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, मार्जिन, मार्जिन राइट लेफ्ट, लेफ्ट से मार्जिन हम दे देंगे 10 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल हो गया। अब इसको जो इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, अभी भी बहुत कम है, तो 70%, 71%, 71% करते ही तो ये बढ़ गया भाई, तो 70% ही रखते हैं इसको। और अभी इसमें बिल्कुल बराबर है, तो हमको इसको बाकी और तो सही है, बस इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इससे क्या होगा अपने आप ये सही हो जाएगा। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल करते हैं, 4 पिक्सल बढ़ा देते हैं, तो यार 13 पिक्सल, तब भी वहीं पे है, 2 पिक्सल। अभी ठीक है, अभी करेंगे कुछ इसका, इसका एक काम किया जा सकता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे हमने 9 ये किया है, इसको हम 99 कर देंगे। थोड़ा बहुत तो अल्ट्रेशन की सभी को जरूरत पड़ती है, तो 98। अब ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, अब लाइन में है। तो अब बटन टैग, बटन टैग का भी हमें वही करना पड़ेगा जो पहले किया सभी का। बटन टैग सीधे आप सीधे से लिख के सर्च, सीधे से आपके पास आ जाएगा और आप इसको सभी कुछ कर सकते हो। इसकी विड्थ विथ 100%,
तो हमारा बटन टैग भी यहीं पे आ गया। अब हम पहले बटन टैग को ही मार्जिन दे देते हैं, बटन टैग को ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, बटन टैग मार्जिन 15 पिक्सल सभी ओर से है, पर अब हमें दिक्कत आ रही है, अभी हम मार्जिन टॉप और बॉटम से लेना चाहते हैं, तो आगे 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। देन अभी हमारा सेंटर में है, तो अब थोड़ा सा अब इसकी पैडिंग का भी कुछ करना पड़ेगा। पैडिंग को हम यहीं पे से पैडिंग करेंगे कॉपी, सभी की एक साइज की है, तो यहाँ पे पैडिंग पेस्ट, और हमारे बटन की स्पेस भी बिल्कुल सही हो गई है। इसको अगर होवर करना चाहे तो कलर चेंज हो जाएगा, तो वो बाद की बात है। हम क्या करेंगे, पहले इन सभी में मार्जिन लेकर आना है, और जो लास्ट में है ये वाला, हम क्या देखेंगे, मार्जिन बॉटम से जितने भी ये H1 है, H1 टैग है, तो यहाँ पे हमने मार्जिन सभी को H1 टैग है, ये H6 टैग है, तो हम इसको मार्जिन फ्रॉम बॉटम से मार्जिन बॉटम से दे देते हैं। पहले बॉटम हम देंगे 3 पिक्सल, 3 पिक्सल मिनिमम दे रहे हैं अभी चेक करने के लिए, तो अभी फर्क सब में दिख रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 पिक्सल कर देते हैं, 4 पिक्सल। और यहाँ पे हमने फॉन्ट टैग दिया था H1 को, सभी H6 को हमने फॉन्ट दिया था, फॉन्ट साइज, ये दिक्कत हो जाती है, फॉन्ट साइज इसको हम दे देते हैं 12 पिक्सल। तो अब हम चेक करेंगे, हमारा नेम सभी शो हो रहे हैं, तो अब सभी के बीच में आपको फर्क दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब इसके बाद नीचे को भी हमको थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो अब मार्जिन टॉप तो हमने दे दिया, मार्जिन बॉटम भी देना है। बॉटम में ये है, बॉटम तो दे दिया, अब टॉप में भी मार्जिन रखना होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी हम पहले मार्जिन बॉटम चेक कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, मार्जिन करके और आफ्टर दैट 0 पिक्सल, एंड देन जो बॉटम से हमने दे ही दिया था, बॉटम से 4 पिक्सल, और अपर अपर का है जो, वो हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो हम कर देते हैं 8 पिक्सल, डबल कर देते हैं, अभी भी थोड़ा कम है, तो हम इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, अभी सिमिलर है। पर अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात जो पूरी डिव है, उसको स्क्रीन से थोड़ा सा नीचे लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्रेट के और इसमें फर्क कम है और हमारे ज्यादा है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसी को सेट करते हैं, H1 को टॉप से हम दे देते हैं 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड देन 10 पिक्सल, अभी ठीक 10 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, टॉप से हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 5 पिक्सल कर देते हैं अभी भी। और इसकी फॉन्ट फैमिली H1 की चेंज कर दे पहले, फॉन्ट के, इसको हमने भी क्लोज नहीं किया था, फॉन्ट फैमिली ओपन सेरिफ, एंड देन यू कैन सी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। तो
अब ऊपर से थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सभी ठीक है। नीचे से इनफ है, ऊपर से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो देन ये हम कर देते हैं 1 पिक्सल। तो ये भाई दिक्कत आ रही है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन H6 का तो सही है, -1 आ रहे हैं। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये सही है। इसके सभी के जो बॉर्डर कटिंग दी हुई है, बॉर्डर एरियाज को थोड़ी सी कटिंग दी हुई है, वो बाद की बात है। अब हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो हूवर का इफेक्ट आ रहा है, तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए, एक ना एक्सटेंशन होती है गूगल क्रोम में, आप उसको कलरफाई इसका नाम करके इसको आप डाउनलोड कर लोगे, तो आपको कोई भी कलर को पिक करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लाया, कलर मिल गया मुझे। अब यहाँ से देन यहाँ पे क्लिक करके ये RGB वाली प्रॉपर्टी मैंने कॉपी की, देन गया यहाँ पे, तो ये बटन टैग है। बटन टैग का हमने क्या करना है, कलर, कलर एंड पेस्ट। पेस्ट कर दिया। अब आपको कलर लिटिल बिट, ओ सॉरी, कलर तो ठीक है, पर बैकग्राउंड कलर देना था। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। तो अब हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है चेंज हो चुका है। दूसरा पे गए तो हम हमारा टैग आपको दिख रहा है। अब जो इसका बॉर्डर है वो नहीं है, और हमारे पे ये बॉर्डर है, ये आप देख पा रहे हो। तो इसको हम हटा सकते हैं। कैसे, बॉर्डर नन, नन एंड देन बॉर्डर खत्म। जब बॉर्डर तो खत्म है, और हमें यहाँ पे ना बॉक्स दिख रहा है, तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो मैंने आपको शेयर किया ही हुआ है। ये यहाँ से क्लिक किया, और यहाँ से कोई भी आप सिंपल सा, जैसे ये वाला कॉपी किया, एंड देन यहाँ पे ये रहा हमारा बॉक्स। तो अब हमें इसको, बटन को, जो मेन बटन है इसको फिर से एक चीज और देने को, जो होवर इफेक्ट हमने पहले वाली, सबसे पहले हमने बटन को दिया था, तो पहले जब स्टार्टिंग की थी वेबसाइट बनाने की, तो तब हमने एक चीज नोटिस की थी, होवर, होवर के बाद इसका, जब इस पे आए तो कलर इसका चेंज हो जाए, तो कलर कौन सा होना चाहिए, वो मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखा हुआ था, तो हम वही करेंगे। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे कलर पे क्लिक किया, फिर से कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। अब बटन पे होवर करेंगे तो एक चीज मैं भूल जाता हूँ, आप मत जल्दी में ये काम मत करना। जब हमें टेक्स्ट को कलर देना हो, जो लिखा हुआ उसको कलर देना हो, तो सिंपल कलर, और अगर पीछे कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर। अब देख पा रहे हैं आप होवर। अब इसका जो बटन का बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर एंड रेडियस हम दे देते हैं 3 पिक्सल, बहुत कम देना है। अभी आपको दिख रहा है, तो सभी इनपुट टैग, जितने भी इनपुट टैग हैं उन सभी को दे देते हैं बॉर्डर रेडियस सेम 3 पिक्सल। तो अब इस कलर को, अब ये कलर थोड़ा सा मुझे ग्रेइश नहीं लग रहा, जब हम इस पे ओवर लेकर आते तो कलर चेंज हो जाता ना। अब जो कलर है ये कलर हो रहा है। और अब इसको और तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट
इंस्पेक्ट पे जाके ये वाला क्लिक क्लिक करने के बाद आप पर्टिकुलर है किसी भी चीज पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो आप इसको CSS प्रॉपर्टी सभी कुछ आपको दिखेगा। बटन का टेक्स्ट साइज क्या है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है राइट है, हिडन है, कलर क्या है, जो इसके बीच कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका, वो सभी इसमें आपको पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। ये रहा बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर ये रहा। तो हम यहाँ से उन्होंने ये चीज कॉपी, तो सिलेक्ट टैग है, बैकग्राउंड कलर भी पेस्ट, अभी हो गया। अभी इसका होवर इफेक्ट हमको देना है। बैकग्राउंड कलर हमको मिल गया, पर अब हमको इसका होवर इफेक्ट भी देना है। जैसे ये होवर इफेक्ट है, आफ्टर होवर का भी इन्होंने दिया होगा कर्सर पॉइंटर, कर्सर भी आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट लाइन वर्टिकल में, तो अब हम इसका बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, पर हमें इसका ये वाला कलर है जो जब इस पे होवर करें तब आना चाहिए, तभी तो पहले ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम VS कोड पे जाकर जो इसका ये वाला कलर है बैकग्राउंड कलर, सिलेक्ट सेलेक्ट टैग सेलेक्ट एंड देन ओवर, ओवर प्रॉपर्टी देने के बाद तो ये जो बैकग्राउंड कलर है वहाँ से एक्स करके कंट्रोल एक्स दबाने से ये कट हो जाता है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा काम जब हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो ओवर चेंज हो जाता है। अभी आपको इस ये सेलेक्ट टैग में जितनी वैल्यू डालनी है वो तो आप डाल सकते हो, वो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको ये बनाकर दिखाना, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं कर रहा। तो ये रहा इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करने के बाद का तरीका। अब जो है हम देख पा रहे हैं सभी में हमारा जो गैप है थोड़ा सा कम है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। हमने किया क्या था आप देख पाओगे, मार्जिन बॉटम से सभी का मार्जिन जो हमने बॉटम से टॉप से मार्जिन 60 पिक्सल, एंड अगर हम इसको 80 पिक्सल कर देते हैं तो ये पहले नीचे आ गया। अब हमारा है जो सभी के नीचे से बॉटम मार्जिन हमको कम करना है, तो टॉप से मार्जिन हम अब अगर 19 कर देते हैं तो आप बटन का टैग देख लिया आपने, बटन टैग का ये हुआ। अभी ये सभी ठीक है, अभी इसको ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। H16 के बॉटम से अगर हमको करना है, ये बॉटम है, टॉप से हम कर देते हैं 15%। अभी आप सब करके देख रहे हैं ना आपको, तो ये हो गया। अब हमें ये नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे करना है और ये वाले को HR से नीचे करना है। तो जो सबसे नीचे टैग है P टैग लास्ट वाला, तो वो हम क्या करेंगे, सिंपल P टैग एंड देन लास्ट चाइल्ड, और इसका हम मार्जिन फ्रॉम टॉप, टॉप का जो मार्जिन है, मार्जिन फ्रॉम टॉप वो हम कर देंगे 20 पिक्सल। अब आपको ऊपर से दिख रहा है ना, अभी इनफ है जो थोड़ा सा इनफ है। ये है हाइपर टेक्स्ट लिंक। जब हम अच्छा, ये मैं आपको दोनों वो भी करना सिखाऊंगा कैसे इसको लिंक किया जाता है, वो भी हम करेंगे। तो अभी बस इतना रह गया इसमें जो सही करने वाला, एक तो इन दोनों में से दोनों में बस जो डिफरेंस है वो बनाना है, बाकी सभी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। आप देख पा रहे हो इसके बीच से बस हमको थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आना है।
और इसको ये हाइपरटेक्स्ट लिंक तो तभी बनेगा जब हम इसको वो कर पाएंगे, साइन इन पेज बना देंगे तब। साइन इन पेज तो इजी से क्रिएट हो जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चाहे तो हम ये अमेजोन लोगो भी लगा सकते हैं, पर मैंने आपको बोला हम अपनी वेबसाइट का खुद का लोगो लगाएंगे जो लास्ट में हम वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी ये हो गया। अभी हमको क्या है, हमने देखना है ये है कौन सा पी टैग है। पहले ये हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले जो ऊपर से आपकी ये सेकंड पी टैग है, ये वाले टैग से हमको इस टैग को अलग करना है, थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो हम क्या करेंगे, ये पी टैग लास्ट था, अब पी एंड चाइल्ड, पी टैग एंड चाइल्ड सेकंड, एंड देन इसको हम दे देंगे मार्जिन फ्रॉम, इसका मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप और 20%। ये मार्जिन मतलब ये पी टैग हमारा बिल्कुल सही नहीं है। तो ये पी टैग किसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल जो बटन से पहले उसको देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या, ये अगर इसको फर्स्ट करते हैं तो पहले लास्ट का तो हमने दे ही दिया, फर्स्ट फर्स्ट वन, सेकंड वन, अभी भी नहीं। इसको हम एक प्रॉपर्टी और देते देखते हैं, फर्स्ट चाइल्ड, हमारा नहीं बना। यहाँ पे डिफरेंस है, हमको इन दोनों में से डिफरेंस, और मुझे जब जहाँ तक मालूम है, हाँ नीचे वाले से भी, इनपुट के बॉटम से भी हमको थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। तो इनपुट टैग कहाँ पे है, इनपुट टैग मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन बॉटम, तो इससे हम दे देंगे, चलो 5 पिक्सल दे देते हैं, 5 पिक्सल देखते हैं। सॉरी, इनपुट टैग तो ये इनपुट टैग नहीं था, ये कंट्रोल एक्स, ये वाला इनपुट टैग है फोर्थ है, हमें कॉपी पेस्ट और फोर्थ भी मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल नहीं करता, 3 3 में हो रहा, फोर्थ में नहीं हो रहा। फोर्थ के लिए लास्ट चाइल्ड बताइए क्या, लास्ट थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हमें पी टैग को सेलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर हर एक में जाना पड़ेगा। पी टैग और डिव टैग जो पहले है साइन अप, उसके बाद डिव में तो पीथ टैग है सेकंड, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं हमको कौन सा चलिए बात। तो हम यहाँ पे थे, फर्स्ट का मार्जिन पहले है आईडी साइन साइन अप, एंड देन उसके बाद ग्रेटर देन डिव, और उसके बाद ग्रेटर देन फर्स्ट चाइल्ड, मार्जिन टॉप। अभी ये पी का फर्स्ट चाइल्ड को नहीं हमने देना, तो हम देंगे nth चाइल्ड
सेकेंड। अभी भी ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम इसकी जगह पैडिंग करते हैं। ये तो दिक्कत दे रहा है, इसका क्या करेंगे? एक तरीका हो रहा है, इसको हम देन इनपुट टैग, ये सभी डिव के बीच में तो नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये डिव के बीच नहीं है, डिव तो यही खत्म हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, एक की वो होगा इनपुट इनपुट प्लस, ये भी एक तरीका होता है किसी चीज को सिलेक्ट करने का। तो इसको अगर हम इससे भी सिलेक्ट कर पा रहे तो इसको पर्टिकुलरली अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे, इसको आईडी दे देते हैं, आईडी सेकेंड। अब हम सीधा इसको उठा सकते हैं, जैसे ये वाला है, इसको आईडी सेकेंड दिया है तो हम सीधा ही CSS में इसको लेकर आ सकते हैं। अब हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, आईडी सेकेंड और नंबर नंबर दे सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मार्जिन तो हुआ नहीं, पैडिंग तो हुई नहीं, तो मार्जिन देखते हैं, मार्जिन मार्जिन में बात नहीं करूँगी। एंड एंड अभी अभी ये काम बन गया, अभी पूरा आप देख पा रहे हो सभी में, अभी एक एक समान है। अब हमें थोड़ा सा ऊपर से इसके बीच में गैप चाहिए, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसकी सीधी आईडी है, तो आईडी से हम मार्जिन टॉप और बॉटम दोनों ही देख सकते हैं। हमने इसको लिया है तो ओके। अभी ये वाले इनपुट टैग से जो लास्ट वाला इनपुट टैग है, टैग लास्ट टैग मार्जिन फ्रॉम बॉटम हमने 5 पिक्सल किया है, तो 10 पिक्सल करके देखते हैं। इनपुट का लास्ट चाइल्ड है जो उसको सेलेक्ट होगा, ये सभी के बीच में करता है। तो अब ये हमारा पूरा तैयार है, अब हमें क्या करना है, इसकी और आप सभी और आपको एक बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर नहीं एक्चुअली बॉक्स है, तो वो हमको चाहिए। हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको बॉर्डर दिया था, ये वाला बॉर्डर को हटा के हम क्या करेंगे, इसमें से जाएंगे और इसमें से ये वाला सेलेक्ट करके देन यहाँ पे कंट्रोल भी, अभी हमने ये फिक्स कर दिया, तो अब हमारा ये सभी उसी की तरह दिख रहे हैं, यहाँ पे लेकर आओगे तो अब ये देख सकते हो आप, हमारा जैसे होवर करने पे यहाँ पे कलर चेंज होता है, तो यहीं पे भी होवर करने से कलर चेंज हो रहा है। और अगर इसकी पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हो, तो ये है बटन टैग, बटन टैग में हमारा बटन टैग और पैडिंग, अब से हम 7 और और बड़ा हो गया, ठीक है भाई। तो ये लो, ये हमारा लॉगिन बटन तैयार है। अब ये HRF टैग है, ये वाला, इसको हम बाद में बनाएंगे, बाद में जैसे पहले हम साइन इन पेज बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। साइन इन पेज बनाने के लिए जस्ट गो हेयर, क्रिएट अ न्यू फाइल, साइन इन डॉट HTML, तो
ये रहा सभी का सभी। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम यहाँ से सीधा ही जितना भी है उसको कॉपी करके साइन इन में पेस्ट कर देंगे। और साइन इन में हमें क्या क्या चाहिए पहले वो हम नोट करेंगे। हमारे पास काउंट आ, हम साइन इन क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ एक मोबाइल नंबर एंटर, मोबाइल नंबर और साइन इन चाहिए। तो जो सबसे पहले है यहाँ पे हम लिखेंगे H1 पे साइन इन, साइन इन लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट इट। अब अब हमें जो मेन चीज है ये नीचे वाला सिर्फ एक बटन चाहिए, जो यहाँ पे बटन है ये चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, से सभी के सभी ये इनपुट टैग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें खाली इनपुट, तो यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर भी नहीं चाहिए, से प्लेस होल्डर को भी हटा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, उसको इसको ओपन करते हैं। अभी आप देख पा रहे हो, सॉरी, तो ये इसको उठा के इसके साथ ही देता हूँ, ये रहा। अभी हमें इसके जस्ट नीचे ये बटन चाहिए और उसके बाद ये चाहिए बाय, तो जस्ट कॉपी, ये तो हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, दोनों, तो मैंने एक गलती कर दी, ये पूरा एक लाइन में ही आएगा। भी मैं पेस्ट कर दिया। तो अब हमारा जो है ये यहाँ पे चेंज हो गया। इसका कलर, इसका टेक्स्ट साइज इससे थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये अपनी मर्जी कर रहा है, वो हम ठीक कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन सेम है, ओवर सेम है, नीड अ हेल्प, नीड अ हेल्प, वो एक पी टैग हमें और चाहिए यहाँ पे नीचे, तो ले आएंगे उसकी हेल्प भी। अब जो है सबसे नीचे हमें कंटिन्यू के बाद पहले तो ये वाला जो टैग है इसको यहाँ से कट कीजिए और बटन के जस्ट बाद में पेस्ट कीजिए, इसको यहाँ से हटा दिए। तो हमारे अमेजोन में कहीं भी लाइन नहीं है, तो हमें ये एच आर टैग भी नहीं चाहिए, ये जो एच आर टैग है ये भी नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीड, ठीक है। तो ये रहा हमारा नीड हेल्प का बटन। और नीचे अब हमें क्या चाहिए, जो नीचे है एक बटन और चाहिए, क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जब हम क्लिक करें तो हम साइन इन पे जाएं और साइन अप पे जाएं, और साइन अप पे जब नीचे जाके साइन इन पे क्लिक करें तो इस पेज पे है। ये हमको दोनों को साथ में करना है। तो अभी ये आप देख पा रहे हो टर्म एंड पॉलिसी, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी एंड देन यहाँ पे अमेजन कंडीशन ऑफ यूज, अभी आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। तो आप देख पा रहे हो अमेजन क्रिएशन ऑफ यूज, हमें इसको एंकर टैग देना है इसको। तो जस्ट स्पेस ए टैग, एंकर टैग देने के बाद पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन ऑफ यूज, यहाँ से कट और यहाँ पे पेस्ट।
अभी आपको दिख रहा है। और दूसरा है ये प्राइवेसी वाला, इसको भी हम सीधा यहाँ से कॉपी, देन गो टू है, और यहाँ पे जाके ए टैग पेस्ट एंड देन जस्ट डोनट्स एंड पेस्ट है। अब इस पे भी देख देंगे, कुछ चीजें हम जब क्लोन कर रहे होते हैं ना वेबसाइट तो वहीं से मिल जाती है, तो इतना इशू नहीं होता। ये रहा। अब हमें जो चाहिए एक बटन में और हमें चाहिए, ये है नीड हेल्प। नीड हेल्प पे क्लिक करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड, तो ये सिलेक्ट टैग है, ये एक सिलेक्ट टैग है। नीड हेल्प पे अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो ये नीचे पॉप होना चाहिए। सिलेक्ट टैग की डेकोरेशन कुछ भी होनी चाहिए, बस बॉर्डर नन टेक्स्ट। तो हम नीचे करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, फॉरगेट पासवर्ड और अदर इश्यूज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, इसको क्लिक किया, सिलेक्ट टैग का नेम कुछ भी नहीं, आईडी हम आईडी क्या दे सकते हैं, कुछ भी आईडी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास और कुछ टैग ही नहीं है। तो जस्ट नीडा हेल्प को यहाँ से एक्सेप्ट किया और पेस्ट, ओ सॉरी टैग, ये हमें ऑप्शन के बीच में मिलेगा, ये हमें ऑप्शन के बीच में चाहिए। तो नीचे आएगा ऑप्शन, ऑप्शन के वैल्यू, वैल्यू कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम डाल देंगे इसको तो एक्स एंड देन पेस्ट हेयर। अदर ऑप्शन टू, ऑप्शन के दो दो टैग और लगेंगे, इसमें हमको क्या करना, कॉपी एंड वी पेस्ट, वी पेस्ट, कॉपी यहाँ पे वी पेस्ट एंड यहाँ पे वी पेस्ट। अब ये हो गए। अब हमारे पास वो टैग तो आ गए, पर हम ये टैग पे हमने इसकी जो मेन डेकोरेशन है वो हटानी है। पहले सबसे पहले हमारा पी टैग तो भी यहाँ पे मुझे दिखेगा, पी टैग है तो उसको चाइल्ड टैग हटाकर यहाँ पे तो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हमको ये दिख रही है। पी टैग में हमें कहीं पे फॉन्ट तो नहीं दिया, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। तो फॉन्ट कहीं भी नहीं है तो हम यहीं पे फॉन्ट देखते हैं, फॉन्ट और साइज 10, बहुत कम होगा, 10 पिक्सल से थोड़ा बड़ा चाहिए, तो should be 12 pixel is more than enough, yeah, more than enough। ये अब हमारे पास सेम है, अगर चाहे तो थोड़ा सा बड़ा और भी कर सकते हैं, 13 पिक्सल, या अब ठीक है। अब जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है ये हमें कम करना पड़ेगा, तो हम पहले ये वाला दिया है हटा देते हैं। अब इसके बीच में हमें थोड़ा सा अंतर चाहिए, तो यहाँ पे ये टैग इंसर्ट किया जा सकता है, तो ये रहा लिटिल बिट। अब आपको यही ऐसे दिख रही है, बस आपको ये जो यहाँ पे क्लिक करने से ये टैग होना चाहिए, ये वाली मैं यहाँ पे करता तो ये नीचे आता है,
यहाँ से div का साइज बढ़ जाता है। तो इसको select tag यहाँ पे है, select tag over पूरा वो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें over करना ही नहीं है। तो select tag border radius का हमको border नहीं रखना, border none मतलब border कट गया। अब padding सभी ओर से 0, तो padding हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो हम डेकोरेशन में क्या चुनना सकते हैं, डेकोरेशन नहीं, इनिशियल में क्या होता है। तो पहले तो ये मेन बात तो ये है भी हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए नहीं, पैडिंग नहीं चाहिए, तो ये हमारा इसके बिना है। और बॉर्डर नन जो हमारा गया बॉर्डर नन किया तो ये हट गया। अभी आपको सिंपल ये मैं आगे कैसे लेकर आना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब हम वीडियो बहुत लंबी जा रही है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो अब ये हमारा ये और ये दोनों तैयार है। अब हमें जो करना है वो है नीचे को, और देखो नीचे ये हमारे ब्लू टैग ही है सभी, इसको भी इसका एंकर टैग को हम सिलेक्शन को हटा सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे हम अगर चाहें तो एंकर टैग को अभी के अभी ये टैग देन इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट डेकोरेशन तो लाइन, यहाँ पे लाइन कट गई। अब इस पे एक चीज और है एंकर टैग पे, इनके यहाँ पे जब हम लेकर आते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, वो हो जाता है, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ खास नहीं करना, and then remember the over तो उस पे आए तो कलर should be red and text 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 decoration underline, आप ये underline और यहाँ पे आप देख रहे होगे तो सेम जैसे ये हो रहा है ये देखिए, तो हमारा भी यही होगा। यहाँ पे लेकर आने पे ये होता है सेम, यहीं पे ये हमारे वाला भी होगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया पूरा। अब जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है ये हमको बनाना पड़ेगा। ये हमको इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। न्यू अमेजोन तो अभी नहीं दिखेगा, और चाहे तो आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा। अगर उस चीज़ का नहीं पता चल रहा तो आप उसको इंस्पेक्ट आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस चीज़ पे आप क्लिक, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा भी ये क्या चीज़ है। ये लिखा हुआ न्यू अमेजोन आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या आएगा, आफ्टर आपको क्या चीज़ चाहिए वो आपको शो होगा। तो जब डिवाइडर ब्रेक आफ्टर कंटेंट,
तो आप चाहे तो ये सीधा ही इस प्रॉपर्टी को पूरा यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, H1 5 ये रहा आपका मेन जो है वो लाइन। जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये लाइन बनेगी। अब आपको क्या करना है आप देख लेना। ये लाइन को आप यहीं पे लेकर आओगे तो यहाँ पे आ जाएगी। इसको कॉपी किया और देन हमें कब चाहिए ये लाइन, जस्ट सेलेक्ट टैग के बाद या टैग के बाद जो मेन डिव है हमारी उसके बाद पेस्ट कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम अपने से ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक एच आर टैग लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे को एक लाइन मिल जाएगी वहीं पे। ये लाइन दिख रही है, इसको बस इस ये एच आर लाइन है जस्ट डिव के बाद। तो हम इसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं जैसे साइन साइन अप लिखा हुआ, तो हमें साइन अप से वैसे साइन इन करना था, कोई जरूरत नहीं है। साइन इन जस्ट एच आर टैग एंड देन लिखोगे तो 100%। कितने 100% में क्या आता है, और इसका मार्जिन ऊपर से जो मार्जिन है, मार्जिन को 20% के नीचे नहीं आ रही, ये हमें इस डिव के बाद लगानी पड़ेगी। तो मेन है ये लाइन एच आर की। तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट एक्स एंड देन अब आप देख पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, इसको और बढ़ा सकते हैं, पर 30 पिक्सल कर देते हैं। अब इसकी जो विड्थ है वो 50%, 150 जस्ट 50% एंड मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन टॉप भी दिया हुआ है, तो मार्जिन ऑटो को हम कैसे कर सकते हैं, टॉप पे हम 30 पिक्सल डन करके बाकी ऑटो कर देंगे और इसको हटा देंगे। तो सेंटर में अब जो मेन हमने सबसे ऊपर हमारी टीम की विड्थ दी है 20% की, तो हम इसको भी 20% कर देंगे, 20% और 25%। और इसको थोड़ा सा राइट की ओर से और इसको राइट की ओर से चेंज करना पड़ेगा, तो वो होगा 50%। तो हम ये बात ऐसे है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आएगी अब। एंड देन सेक्शन 620। अब इसका साइज थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमको। वाई हुक एंड क्रुक आपको पहले बस इसकी लुक को अचीव करना है, बाद में इसको सही करने का हम देखेंगे। पहले बाय हुक एंड क्रुक आपको उसकी जो एक्चुअल
साइज है उसको अचीव करना है। तो 36, 22, 10 होगी। अब हमें क्या चाहिए इसके नीचे, ये एक बटन टाइप चाहिए। तो पहले इसको क्लोज करें। इसका होवर के बाद कलर चेंज हो रहा है, आफ्टर होवर है तो ये पहले ट्रांसपेरेंट है। तो अब हमें एक बटन टैग और चाहिए। बटन टैग का जो टेक्स्ट है ये है वी कॉपी एंड देन अब इसकी विड्थ पूरी हुई तो 100% दी हुई है तो हमें इसको भी ये भी इसका कलर और सभी कुछ सिलेक्टेड है, ये हमको चेंज करना पड़ेगा। अभी जो बॉडी के जस्ट बाद है तो हम क्या लिखेंगे, बॉडी एंड देन बटन, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए वाइट कर रहे हैं। तो वाइट है। अब क्या करना है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम कर देंगे 20%। इसका मार्जिन 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 ऑटो से बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं, पहले मार्जिन दिया हुआ था क्या हमारा बटन टाइप को, अरे यार पहले भी मार्जिन दिया हुआ था, और हम इसको यहीं से ऊपर वाले में कितना फर्क पड़ा। ये इसका मार्जिन ऑटो दिया है तो ये क्यों ठीक हुआ, ठीक है तो हम उसको सही कर देते हैं और इसको मार्जिन से यहाँ पे जो दिया अभी एंड पेस्ट, तो ऊपर से हमको थोड़ा सा कम करना है तो 10 पिक्स इनफ है, और इसका विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी हमको 22%। अब इसका जो मेन हमें तो क्या चाहिए, जो इसको होवर करने पे कलर चेंज हो वो हमें चाहिए। ये रहा कलर, इसको छोड़ के यहाँ पे कॉपी एंड देन जो मैंने आपको बताया, मैं शॉर्ट बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा जब आप होवर करें। अभी इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया है बट हुआ नहीं, क्योंकि क्या बताऊँ आपको, एक का एक बार में रखा जाता है, मैंने आपको पहले बोला तो ये दिया है तो इसको लग देना पड़ेगा। इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, लास्ट चाइल्ड, अभी लास्ट चाइल्ड करने की वजह से अभी फिर से वही चीज है, तो सॉरी लास्ट चाइल्ड की बात नहीं होने भाई, ये हमको ये हम बाद में देख लेंगे। तो अभी बाकी सभी हमारा तैयार है और सभी की लुक वैसी की वैसी है जैसी हमको चाहिए। अब हमको बस दो चीजें करनी है, यहाँ पे क्लिक करने पे हम यहाँ पे अब हम क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए। ये हमारा लास्ट काम है, तो इसको हमको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा, बिल्कुल सिंपल, कोई मंत्र नहीं है ये मारने के लिए। तो आपको बस क्या करना है, बस बटन के पहले एंकर टैग लेना है, और एंकर टैग में हमको पहले यहाँ से पूरा बटन टैग इसके बीच में क्लोज होना चाहिए। ये रहा एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। हमने उसको नाम दिया है साइन
साइन अप HTML, ठीक है। और इस पे हमने क्या किया था, इस पे ये साइन इन वाला हिस्सा है, इसको हमने साइन देना है एंकर टैग, तो ये यहाँ पे क्लिक किया और इस जस्ट Ctrl+X एंड देन पेस्ट इट हियर, एंड यहाँ पे हम कर देंगे इसको लिंक साइन इन HTML, ओके। तो ये अब आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का हो गया। और ये, अरे यार अभी इसमें ये दिक्कत ये आ गई, ये साइन इन के टैग के साथ मैं बॉडी देन एंकर टैग, ये टैग एंड देन इसके बीच में एक टैग डाल, अब सेम सी वैसे है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और कल हम क्या करेंगे, जो ये नहीं था हमारी वेबसाइट, देख सकते हो आप, जो हमारी वेबसाइट बना रहे थे हम, ये वाला पेज ओपन, तो ये हमने जो बनाया था कल, इसमें हमने यहाँ पे बटन का काम दिया था, जहाँ पे इमेज चेंज होती है, स्टिल, ये स्नैप बार स्टिल्ड है, तो ये लिंक दिए थे प्रोडक्ट की। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन और साइन इन का बटन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहीं पे चली जाएगी, ये रहा हेलो साइन इन ड्रॉप डाउन बटन, तो ड्रॉप डाउन तो नहीं होगा पर सिंपल साइन इन बटन होगा, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। आई होप आपको सीखने में कुछ मिला, और कल उससे पहले हम इसको फंक्शनल बनाएंगे, जैसे इसमें कैसे डाटा एंट्री करके इसको ऑपरेशनली चलाया जा सकता है, डाटा सेव करके साइन इन किया जा सकता है, वेबसाइट पर हम साइन इन भी करेंगे, लोकल स्टोरेज का यूज होगा। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।